यात्रा मार्ग के रास्ते में देखो जगह जगह आपको ग्लेशियर पड़े हुए मिलेंगे। जैसे गोविंद धाम जाओगे ना, वहाँ पे भी एक दो ग्लेशियर ऐसे ही हैं, वो ज़्यादा है। तो भाई भ्यूंडार गांव एक ऐसी जगह है जिसको हम मान सकते हैं देवताओं का स्थान है, क्योंकि जो भी देवता अवतरित होते हैं सबसे पहले जो देवारी देवता है, जो पुराने झंडों को उतार करके नए नए झंडे लगा रहे हैं। रास्ता टूटा है ना जंगल चट्टी के पास, देखो, और यहीं से शॉर्टकट कर रहे हैं अभी। खैर ऊपर से रास्ता से चलना पड़ता है यहाँ पे। ये देखो भाई, ये भी टूटने वाला है। हेलो सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। सुबह का मौसम है, धूप तो आई नहीं है, लगभग 8 बज रहे हैं, 1 घंटे में पहुंचेगी। और आज मैं जाने वाला हूँ भ्यूंडार गांव। और सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी जी आप पे और आपके परिवार पे ऐसे ही कृपा बनाए रखे और आप खूब उन्नति और तरक्की करें। तो फिलहाल भाई पहला दिन है नवरात्रे का, और इसीलिए क्या होता है कि गांव में हर साल नवरात्रे के दिनों 3 दिन माता नंदा देवी जी की हम पूजा करने जाते हैं। यज्ञ हवन वगैरह कुछ होता है। दोस्तों अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं पुलना गांव के ऊपर। यहाँ तक ना रोड आपको दिख जाएगी, यहाँ तक गाड़ी आती है। और यहाँ से ऊपर भ्यूंडार गांव। धूप भी आने वाली है, गर्मी हो जाती है, और सभी लोग जा रहे हैं गांव से। छोटे छोटे दोस्त लोग जा रहे हैं, भाई लोग जा रहे हैं, बड़े लोग जा रहे हैं, जिसकी इच्छा हो। 3 दिनों के अंदर मुझे लगता है सब लोग एक एक बारी तो जाएंगे ही जाएंगे। तो भाई अभी रास्तों में चल रहे हैं, और सच में आज बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाया कि हम भूखे पेट जा सके। 6 किलोमीटर जाना, फिर वेट करना 2 बजे तक, इसलिए 2 रोटी खा करके तो मैं तो आया हूँ। अब वो भी खा क्या है, 4 रोटी ज़रूरी है भाई, क्योंकि चलते फिरते तो होता ही है। और यहाँ पे अपना शेरू भी आ रहा है पीछे पीछे, जो कि जहाँ मर्जी चल जाता है, बस उसके साथ इंसान होने चाहिए। कुछ देर हम जंगल चट्टी के आगे रुके थे, आनंद भाई भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो बस अब यहाँ से अब भ्यूंडार गांव थोड़ा ही दूर है, लगभग 2.5-3 किलोमीटर। और गांव के और लोग भी आ रहे हैं, देखो सब लोग आ रहे हैं भाई। ओके, वारू लेकर के आना पड़ता है प्रसाद के लिए। घी हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, अगरबत्ती वगैरह हर चीज़ सब अपनी तरफ से लाते हैं, अपने अपने परिवार का। आ गए भाई सब लोग यहाँ पे, ये देखो। अब चलते हैं सीधा भ्यूंडार गांव। जय मानंदा की। जय मानंदा की। तो आज सबका फास्ट है भाई, कोई कुछ खा के नहीं आ रहा मेरे अलावा और अब्बू के अलावा। तो इस बार रास्ते में, पूरे यात्रा मार्ग के रास्ते में देखो जगह जगह आपको ग्लेशियर पड़े हुए मिलेंगे। जैसे गोविंद धाम जाओगे ना, वहाँ पे भी एक दो ग्लेशियर ऐसे ही हैं, वो ज़्यादा हैं। देखो भ्यूंडार से पहले ही इतना ग्लेशियर आ रखा है, बीच में ही आए, ये भी पिघल ही जाएगा इस महीने तक, अगले महीने तक। तो देखो पूरा नीचे तक ग्लेशियर। से पहले हमें अब दूसरा ग्लेशियर देखने को मिल जाएगा। तो ऊपर ऊपर तो बहुत ज़्यादा ग्लेशियर है। इस बार बर्फ़ लेट तक पड़ने की वजह से ग्लेशियर टूटते रहे जगह जगह पे आपको देखने को। बाद में तो नहीं, अभी अप्रैल तक ही होंगे, पिघल जाएंगे कुछ दिनों में। तो भाई एक ग्लेशियर भ्यूंडार पहुंचते पहुंचने तक, और भ्यूंडार गांव पहुंच गए भाई। यहाँ पे आकर के जो सुकून मिलता है बढ़िया। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, जो मैंने कल के वीडियो में दिखाया था, जोशीमठ में जो हादी पर्वत है ना, कुछ अलग दिखता है, और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से ऐसा लगता है बिल्कुल फ्रंट में होगा, थोड़ा धुंध ज़्यादा है ना, जिसकी वजह से क्लियर नहीं दिख रहा। तो देखिए कुछ इतना प्यारा भ्यूंडार गांव से बिल्कुल सामने दिखता है। और जोशीमठ से आप कल वाली वीडियो देख लेना कैसा दिखता है हाथी पीक। जोशीमठ से तो खैर हाथी और घोड़ी पीक दोनों पीक दिख जाती है,
तो वहाँ से भी व्यू अलग है, यहाँ से अलग है। तो भीमडार स्टार्टिंग में ही ना सीधा आपको ये वाला पेड़ और साथ साथ लक्ष्मण मंदिर भी दिख जाएंगे, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है। देखे जो श्री हेमकुंड साहिब में भी है, क्योंकि बाकी क्या होता है ना, वहाँ बर्फ़ होने की वजह से सिर्फ यात्रा के दौरान वहाँ पे पूजा करते हैं। बाकी पूजा पाठ यहीं पे हम भीमडार गांव में यहाँ पे करते हैं लक्ष्मण भगवान जी की। तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे लोग रहना स्टार्ट कर लेते हैं। जिनकी गायियाँ होगी, जिनकी खेती बाड़ी होगी गांव वालों की, वो यहाँ पे रहते हैं। और जब तक मतलब अष्टमी के दौरान तक रहेंगे। अप्रैल मई से रहना स्टार्ट कर देते हैं, 4-5 महीने, क्योंकि यहाँ मौसम भी बढ़िया रहता है, सुंदर लोकेशन रहती है और साथ साथ और काम भी हो जाते हैं। तो गई पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे नंदा देवी के मंदिर पे। देखिए गांव के सब लोग आ रहे हैं, पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। सब लोग अपना वारू, अपना हिस्सा भर रहे हैं प्रसाद बनाने के लिए, और यहाँ पे प्रसाद बना रहे हैं। तो भाई कुछ ऐसे कैंपस है। केशव तो सुबह ही पहुंच गया था, काम कर रहा था। हर एक चीज़ आप नोटिस करोगे, मंदिर के अंदर माता जी की जो है मूर्ति नहीं है, क्योंकि माता जी की मूर्ति हम विसर्जित कर देते हैं नंदा अष्टमी के दौरान। हर साल बनती रहती है उनकी लाड पे, उनकी बनती रहती है मूर्ति। और अब जो रहता है अंदर, उनकी कटार रहती है, जो तलवार कहते हैं, कृपाण कहते हैं। तो कटारे रहता है, कटारों के दर्शन हमने कर लिए, जो हम वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे। तो आज पूजा होगी यहाँ पे, पहला दिन है नवरात्रि का, इसमें पूजा होगी। तो भाई जब यहाँ पे आए हुए हैं, सोचा भरत भाई से भी आपको मिलवा लेते हैं, और मैं भी खुद मिलूँगा। बहुत दिनों बाद, 1-2 महीने बाद, जब हम लास्ट टाइम गोविंद धाम गए थे तब जा कर के हम मिले थे। तो भाई यहाँ पे भरत भाई देखो भाई, भरत भाई आजकल थोड़ा जख्मी हो रखे हैं। कुछ काम करते हुए थोड़ा सा गिर गए, टीन सेट लगाते हुए छत से, थोड़ी चोट लगे। ठीक है भरत भाई अब? बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया ना, तंदुरुस्त? बिल्कुल। चलो बढ़िया ही होने चाहिए। 2-3 दिन रेस्ट में रहे होंगे। चलो ज़्यादा चोट नहीं है, पर स्टिल गिरना भी बहुत। तो भाई यहाँ पे भी अभी पूजा की तैयारी होगी, यहीं पे करेंगे पूजा वगैरह प्रारंभ। जहाँ भोग बनाया जाता है माता देवी के लिए, जिसमें ताऊ जी बना रहे हैं आज, क्योंकि ताऊ जी की कारक की बारी है। तो कारक की साल में बारी रहती है, तो सारे जो मंदिर के कार्य होंगे उसमें खाने पीने की व्यवस्था रहती है, मुंह पे वो बांध करके शुद्ध होने के लिए। तो भाई भीमडार गांव एक ऐसी जगह है जिसको हम मान सकते हैं देवताओं का स्थान है, क्योंकि जो भी देवता अवतरित होते हैं, सबसे पहले जो देवारी देवता है, जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, जिनसे शिक्षा मिलती है, तो वो देवारी देवता का स्थान भी यही है। भीमडार गांव के इस पहाड़ी के पीछे श्री हेमकुंड साहिब है, और इधर जो है फूलों की घाटी है, और यहाँ से इस साइड लगभग 30 किलोमीटर दूर जो है काकभुसंडी ताल का एरिया है। तो मतलब ये पूरी पवित्र जगह है, पवित्रता से भरी हुई है। ये देखो पूरी घाटी भीमडार घाटी है, आप भीमडार वैली कह सकते हैं, जो कि भीमडार वैली तो खैर भीमडार वैली बहुत बड़ी है, सिर्फ भीमडार गांव के नाम से नहीं, पूरी वैली है भीमडार गांव, भीमडार वैली। ये देखें जो है हाथी पीक है, कितना सुंदर लग रहा है, सौम्य, बिल्कुल ऐसा लगता है सामने होगा, लेकिन आज तक कोई भी इसको क्लाइंब नहीं कर पाया। रीज़न हो सकते हैं उसमें, एलिवेशन का तो रीज़न एक है ही है, थोड़ा टफ है वहाँ पे, मतलब क्योंकि आर्मी वाले 90s 80s या 90s में गए थे, तो उस टाइम मतलब वो बच नहीं पाए कोई भी, जितने भी 10-15 जो आर्मी थे। मैं दिखाऊंगा अगर उनके नाम मेरे को मिलेंगे, वहाँ पे उनकी एक मेमोरियल बनी हुई थी, वो ज़रूर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे भाई सुकून है, बशर्ते यहाँ सुविधाएं ना हो, नेटवर्क ना हो, लेकिन इतना ही सुकून है।
और पहले नदी उस साइड से हुआ करती थी। ये तो आती है कागभूषणी ताल से नदी, कणकूल भी कहते हैं हम कागभूषणी ताल को। पहले गांव बसता था जो कि पूरा साफ़ हो गया। अब लोगों ने फिर से घर बनाने स्टार्ट कर दिए। मंदिर भी पहले हमारा उधर जो नीचे वाला पुल है ना छोटा सा, वहीं पे नीचे मंदिर हुआ करता था और नदी नीचे हुई करती थी। 2013 के बाद सब खत्म हुआ, तब जाके अब मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। देखिए माता नंदा देवी का। तो कुछ ऐसे ही भाई, खूबसूरती से तो पूरी भरपूर है ये घाटी। भ्यूंडार गांव, भ्यूंडार वैली, पुलना और भ्यूंडार गांव दोनों ही मतलब ज़बरदस्त जगह। आप इस आने वाले समय में यहीं तक रोड आ सकती है। पुलना गांव से 6 किलोमीटर दूर भ्यूंडार गांव में, तो यहाँ तक रोड आएगी तो स्टेशन यहाँ भी बन जाएगा। तो 6 किलोमीटर का और रास्ता कम होगा। सिर्फ यहाँ से गोविंद धाम 4 किलोमीटर की चढ़ाई बच जाएगी, जो कि आने वाले टाइम में अब देखते हैं कब तक होता है, क्या होता है। बाकी जो ये पेड़ है इसी के नीचे है लोकपाल लक्ष्मण मंदिर का मंदिर है, वहाँ पे लक्ष्मण भगवान जी का। तो भाई पुलना गांव में आपने देखे होंगे सारे जो पेड़ों में है फूल पत्तियां आ गई थी और अब ग्रीन भी होने लगी थी। लेकिन अब यहाँ पे फूल आ रहे हैं क्योंकि देखो एलिवेशन का इतना फ़र्क है, यहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे फूल भी लेट में आएंगे और फ्रूट्स भी 1-2 महीने लेट आएंगे। तो भाई अभी पुराने झंडों को उतार करके नए नए झंडे लगा रहे हैं नए साल की शुरुआत में। ये देखो यहाँ पे भी शायद नए झंडे चढ़ा दिए हैं और एक यहाँ पे चढ़ाना है, यहाँ पे चढ़ाना है। तो जब तक अंदर पूजा हो रही भाई, केवस और अब्बू यहाँ पे केशव और अब्बू काट रहे हैं यहाँ पे टमाटर, क्योंकि हमारा प्रसाद यहीं पे बनेगा ना। क्या बन रहा है? तो नहीं करता है, मेरे नाम तो अच्छे से लिया कर। गौरीपुरा क्या इतना भी सच नहीं बोलना था वीडियो में। गौरीपुरा कौन सी दाल खाओगे? दाल तड़का, दाल हम फ्राई, दाल फ्राई हमें प्रसाद के रूप में कुछ भी चलेगा फिलहाल तो। मिट्टी रहे नीचे खेत में। मिट्टी मिट्टी नहीं खाता भाई हम। झाड़ू ले लो, जब का पानी देते हैं जेल। तो भाई ये भी हो गया। जब तक अंदर पूजा होगी हम लोग दाल चावल बनाएंगे, राजा भाई, मैं, साजन भाई। तो इसमें दाल बना रहे हैं इतने बड़े बर्तन में। फर्स्ट टाइम हम दाल भात बना रहे होंगे। दाल तो भाई नंदाष्टमी में ऐसे ही होता है। सारे गांव के लोग इधर रहते हैं तो वहाँ पे भजन कीर्तन होता है, कोई उधर बैठा रहता है, यहाँ पे गद्दे वगैरह रहते हैं। रात में हम यहीं सोया करते हैं ऐसे करके। और यहाँ पे भी चाय वगैरह बनती रहती है, नीचे खाना बनता है उधर। बिल्कुल बढ़िया लगता है अष्टमी के 3 दिनों तक का त्यौहार जो होता है। प्रचंड भैरवाय नमः, प्राण भैरवाय नमः, रुद्र भैरवाय नमः। दशरथ अगर बिहारी दीन दयाल बृहद संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी नासे रोग हरे सब पीरा
जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो दिन के 2 बज गए हैं और पूजा वगैरह भी हो गई है अभी फ़िलहाल। बट पुजारी जी लोग यहीं पे रहेंगे क्योंकि 3 दिन तक यहीं पे उनको रहना है। और गांव के लोग भी रह सकते हैं यहाँ पे, दिक्कत तो है नहीं, यहाँ पे रह सकते हैं। बट नेटवर्क रहता तो मैं यहीं रहता, ब्लॉग भी एडिट करना है, डालना है, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं रुक पा रहा हूँ। टाइम भी हो गया है। खाना बनेगा नीचे तो इसलिए त्रिपाल लगाना है। 3 दिन तो इधर ही होगा कार्यक्रम, तो इसलिए पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बस तो फ़िलहाल अभी तो पुलना गांव निकलते हैं, शाम हो चुकी है। अब व्रत वाले जो हैं खाना खा रहे हैं, जिनका व्रत था, सभी का था वैसे, बट जो स्पेशल मंदिर के काम पे लगे हुए हैं तो उनके लिए अलग बनाया जाएगा खाना। तो इस साइड आने का समय ही नहीं हुआ था, तो कुछ ऐसा है माहौल। अभी शाम का समय होने वाला है, 3 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस साइड आ जाऊँ, आपको इधर भी दिखा दूँ। तो वो पुल है भिंडार गांव का, जहाँ से उधर जाते हैं गोविंद धाम। और कुछ ऐसा है भाई, हाथी पीक अभी दिख नहीं रहा, बादलों से ढक गया है। तो यहाँ से जाते हैं गोविंद धाम, घांगरिया, श्री हेमकुंड साहिब का जो पुराना वाला रास्ता, नया वाला रास्ता अब ऊपर से बन गया, जो कि पुल से कनेक्ट होने वाला है। तो भाई यहाँ पे रास्ता टूटा है ना जंगल चट्टी के पास, देखो, और यहीं से शॉर्टकट कर रहे हैं अभी। खैर ऊपर से रास्ता, बट हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि ऊपर से थकान लग जाएगी, थोड़ा आराम से चलना पड़ता है यहाँ पे। तो जी पहुँच गए हैं अपने पुलना गांव, और यहाँ पे देखो कितनी ग्रीनरी है। जितने नीचे नीचे जाएंगे उतनी ग्रीनरी ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि टेम्परेचर का भी काफ़ी और एलिवेशन का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। देखा होगा भिंडार गांव में कितना रूखा सूखा है, और यहाँ पे अच्छी खासी ग्रीनरी है। चलते हैं भाई घर, लगभग 4:30 बज गया, और आज पता नहीं इतनी थकान लग रही, ऐसा लग रहा पता नहीं कितनी दूर हम जा चुके होंगे। तो फिलहाल दोस्तों अंधेरा भी हो गया है, और थकान बहुत ज़्यादा, वीकनेस आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ना चलने का मन कर रहा, ना खाना खाने का मन कर रहा, ना चाय पीने का मन कर रहा। तो कुछ ऐसा, इसलिए कल तो मैं जाऊंगा, जा नहीं पाऊंगा भिंडार गांव, तो मम्मी या कोई और जाएगा फैमिली मेम्बर, फिर परसों भी कोई और, परसों तक ठीक लगेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।